रिपोर्ट। डायरेक्ट में वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सैड से जो पहला होगा, ये सैड से पहला होगा, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी कि बात को कहने वाला होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में दो आदमी होंगे, एक तो बात को कहने वाला और एक बात को सुनने वाला। अब हम इसकी इंडायरेक्ट बनाएंगे कैसे? किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेम आएगा, बदलने का नहीं बिल्कुल भी भैया। सैड है, मैंने लिखा यहाँ सैड का सैड आएगा, तो यहाँ सैड जुकतु आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होने का। अब आया हमारा इनवर्टेड कोमाज, ये हमारा इनवर्टेड कोमाज है। इनवर्टेड कोमाज के स्थान पर क्या रखेंगे? दैट, दैट का प्रयोग करेंगे, ये हमारा दैट आया। अब ये देखेंगे ये कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है हमारा? आई, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और हमने पता है कि ये हमारे प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, इसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा यहाँ मोहन है, और मोहन हमारा पुल्लिंग है। हमने पता है पुल्लिंग में क्या होता है? पुल्लिंग यानी कि मेल, मेल में हमारा सब्जेक्ट हमेशा ही होता है, और अगर है स्त्रीलिंग फीमेल यानी कि स्त्रीलिंग में हमारा सब्जेक्ट हमेशा सी होता है। तो अब क्या हुआ? इसके स्थान पर, इसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ये हमारा पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का कर्ता यहाँ क्या आ गया? ही। सपोज करो यदि यहाँ स्त्रीलिंग होता तो स्त्रीलिंग का कर्ता यानी कि फीमेल का कर्ता यहाँ सी का प्रयोग होगा, पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग होगा। अगर पुल्लिंग है तो ही आएगा, स्त्रीलिंग है तो सी आएगा। ठीक है। अब ये है वो किस टेंस की क्रिया है? प्रेजेंट परफेक्ट की है, और हम जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सब टेंस अपने के पास्ट में बदलते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ हैड आ जाएगा। अब वर्ब है, वर्ब वही आएगी थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट, ये भी परफेक्ट का है, ये भी परफेक्ट का है, और हम जानते हैं कि परफेक्ट में वर्ब भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब ये आया माई, ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब देखना ये है, ये कौन सा केस है? ये माई हमारा पॉजिटिव केस है, यानी कि अपने के अंग्रेजी है। अब पुल्लिंग में अपने के अंग्रेजी क्या आती है? हमेशा पॉजिटिव केस होता है इसका हिज, और ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका हिम। ऐसे ही सी का हर होगा पॉजिटिव, और ऑब्जेक्टिव होगा इसका हर, दोनों हर हो जाएंगे। तो अब इसके अनुसार हम इसे बदलेंगे, यानी कि मोहन के अनुसार माई को बदलेंगे, तो ये अपने के अंग्रेजी है। ऐसे ही पुल्लिंग में अपने के अंग्रेजी क्या आएगी? यहाँ हिज, तो यहाँ हिज का प्रयोग करेंगे, हिज वर्क, फुल स्टॉप, वाक्य कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल, सरला said to me, inverted commas, you are reading your book टुडे। ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? इस सेंटेंस में केवल बात को कहने वाला था, सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। इस सेंटेंस में क्या है? बात को कहने वाला यहाँ सरला हो गई, और सुनने वाला हो गया मी, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। क्या हुआ था? सैड टू यहाँ था, सैड टू के स्थान पर किसका प्रयोग किया था हमने? यहाँ टोल्ड का प्रयोग किया था। ये हमारा यहाँ सैड टू है, इस सैड टू को चेंज कर देंगे, इंडायरेक्ट बनाएंगे इसकी। कैसे?
रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो का तो आएगा सरला, शैल टू के स्थान पे यहाँ टोल्ड का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट जो का तो आएगा, ये देखो हमारा सब्जेक्ट था रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आया और शैल टू के स्थान पे यहाँ टोल्ड का प्रयोग हुआ और ये हमारा यहाँ मी है, ऑब्जेक्ट तो मी जो का तो आएगा। अब आया हमारा इंडोकोमाज, इंडोकोमाज के स्थान पे यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे, ये दैट आ जाएगा यहाँ। अब ये सेकंड यू देखेंगे किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और हम जानते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, मी। अब मी का करता क्या होता है, मी का ऐसे होते हैं ये आई माई मी, ये मी है। इस मी का जो सब्जेक्ट है, इस मी का सब्जेक्ट आई है, तो मी का सब्जेक्ट यहाँ आई आएगा। वाक्य कौन सा टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कौन सा टेंस से बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, यहाँ वाज का प्रयोग हो जाएगा। रीडिंग अब आप जानते हैं, देखो यहाँ ये यू है, यू के साथ में अपने के जो वर्ग का प्रयोग हुआ था, ये भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव केस है और ये पॉजिटिव केस है। अब यहाँ क्या होगा, इसको भी इसी के अनुसार बदलेंगे। ये मी है, मी इसका सब्जेक्ट था आई और अपने के अंग्रेजी क्या है इसमें, माई। तो यहाँ यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं यू के साथ में अपने की जो वर्ड आती है, तो ऐसे ही आई के साथ में अपने के अंग्रेजी यहाँ माई का प्रयोग होगा, माई बुक। और टुडे को हम बदल देंगे, दैट डे में बदल देंगे, टुडे को दैट डे में, फुल स्टॉप। सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपके।